बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे आप सभी लोगों ने देखा कि गैप डाउन ओपन के साथ मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई दी थी। ये जो गैप डाउन ओपनिंग के साथ मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई दी थी, इस गैप डाउन ओपनिंग के पीछे का जो राज था वह राज था ईरान और इजराइल के बीच में जिस प्रकार से वार छिड़ा हुआ है। उस वार के कारण जो है तमाम ग्लोबल मार्केट के ऊपर में गिरावट वहां पर देखी जा रही थी और उस गिरावट की वजह से हमारे भारतीय बाजार के ऊपर में भी प्री ओपनिंग सेशंस पे एक अच्छी खासी गैप डाउन ओपन के साथ ही मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई दी। प्री ओपनिंग सेशंस तो अच्छी खासी गैप डाउन ओपन के साथ शुरुआत होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन जिस गिरावट की शुरुआत होते हुए दिखाई दी वह गिरावट जो है मार्केट ओपन होने के बाद यहां पर लौटता हुआ दिखाई नहीं दिया, बल्कि निचले स्तर से हम सभी लोगों ने देखा कि मार्केट के ऊपर में थोड़ी सी तेजी आने के साथ ही पूरे दिन मार्केट के ऊपर में स्थिरता बना हुआ दिखाई दिया और स्थिरता पूर्वक कामकाज करते हुए निफ्टी 50 अपनी क्लोजिंग 24,718 रुपए के स्तर पे देता हुआ दिखाई दिया है। बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस की यदि मैं चर्चा करूं निफ्टी की, तो बेशक आपने देखा 24,473 रुपए के लो लगाने के साथ ही 24,754 रुपए का हाई लगाता हुआ दिखाई दिया और तकरीबन डे हाइस के करीब ही निफ्टी की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दी थी। तो ये जो ईरान और इजराइल के बीच में जो वार छिड़ा हुआ है, क्या उस वार का इम्पेक्ट हमें टुमारो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस पे भी देखने को मिलेगी? क्या मंडे की प्री ओपनिंग सेशंस पे भी गैप डाउन ओपन के साथ शुरुआत होता हुआ दिखाई देगा? तो जी हाँ, ऐसा हो सकता है कि हम, क्योंकि न्यूज के बेसिस पे देखें तो मार्केट में अभी बहुत सारे नेगेटिव न्यूज यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे नेगेटिव खबरों के बीच में जो है मार्केट टुमारो की प्री ओपनिंग सेशंस पे एक बार फिर से गैप डाउन ओपन के साथ ही शुरुआत होते हुए दिखाई दे सकती है। और जब अच्छी खासी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी तो ये भी हो सकता है कि बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस की तरह वहां पर अच्छी खासी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले और पूरे दिन स्थिरता पूर्वक कामकाज होता हुआ दिखाई दे। तो ये भी यहाँ पर संभव हो सकता है। इसलिए हमने बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे पुट वाली जो पोजीशंस थी उस पोजीशंस को हमने कैरी करके रखा। अपने तमाम टेलीग्राम के चैनल के माध्यम से सारे लोगों को बताया कि बेशक पोजीशंस को कैरी कर सकते हैं। हो सकता है कि जो आज बीते फ्राइडे को देखने को मिली कि गैप डाउन ओपन, उसके बाद कोई मोमेंटम नहीं, तो हो सकता है मंडे को भी एक अच्छी खासी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल जाए। अब पूरे दिन मार्केट के ऊपर में फ्लैट कामकाज होता हुआ दिखाई दे, ये भी हो सकता है। तो वहां पर जो मोमेंटम जो कैप्चर होगा वो केवल प्री ओपनिंग सेशंस पे कैप्चर होता हुआ दिखाई देगा। और जब प्री ओपनिंग सेशंस पे कैप्चर होता हुआ दिखाई देगा तो यहाँ पर जो है जिनकी पुट की पोजीशंस कैरी होगी उनको ही यहाँ पर से मार्केट के ऊपर में उस गैप डाउन ओपनिंग को वापस देखने को मिलेगा। बाकी लोग क्या करेंगे, इंट्राडे के लिहाज से यदि ट्रेड की पोजीशन बनती है तो पूरे दिन तो मार्केट में सन्नाटा छाया रहता है, पूरे दिन खामोशी देखी जाती है, स्थिरता पूर्वक कामकाज होता हुआ दिखाई देता है। तो कोई वापस इंट्राडे के लिहाज से कोई बड़ी मोमेंटम जो है कैप्चर नहीं होती है। तो जो भी मोमेंटम कैप्चर होगी वह प्री ओपनिंग सेशंस वाली। ये तो पहला पहलू है। दूसरी पहलू ये है कि हो सकता है कि मार्केट के ऊपर में हमें एक अच्छी खासी गैप डाउन ओपन के साथ शुरुआत होता हुआ दिखाई दे और उस गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट के ऊपर में एक बड़ी करेक्शन लौटता हुआ दिखाई दे। तो ये दोनों प्रकार से यहाँ पर जो मार्केट के ऊपर में करेक्शन यहाँ पर संभव यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर जो है पोजिशंस निफ्टी की जो है यहाँ पर जो भी रणनीति बन रही है वो इंट्राडे के लिहाज से बन रही है। तो यहाँ पर टुमारो हम जानेंगे कि मंडे के ट्रेडिंग सेशंस पे कौन से लेवल हैं जिसके टूटने के बाद मार्केट के ऊपर में अच्छी खासी मोमेंटम यहाँ पर बनते हुए दिखाई देगी, तेजी या फिर गिरावट वाली। यहाँ पर टुमारो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से करना कुछ नहीं है। यहाँ पर सिंपल सी रणनीति है कि 24,680 रुपए के इस स्तर को याद रखना है। ध्यान, 24,680 के स्तर को याद रखना है। यहाँ पास देखें तो क्लोजिंग है 24,718 रुपए के स्तर पे, कोई बहुत बड़ी दूरी की बात है नहीं। यहाँ से देखें तो 20 पॉइंट और 38 पॉइंट के आसपास की डिफरेंस देखी जा रही है, लेकिन कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं। ये प्री ओपनिंग सेशंस तय करेगी कि मार्केट के ऊपर में गिरावट दिखानी या फिर मार्केट के ऊपर में तेजी दिखानी है। प्री ओपनिंग सेशन टुमारो मान लेते हैं कि गैप डाउन ओपन के साथ शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। तो आपको तो पता है कि 680 का स्तर है, 718 का यहाँ पास क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। तो जब तक 680 का स्तर टूटेगा नहीं तब तक पुट की रणनीति बनेगी नहीं। तो पुट की रणनीति कब बनेगी, जब 24,680 के निचले स्तर पे निफ्टी 50 आप सभी को कामकाज करता हुआ दिखाई देगा और वहां पर कम से कम 10 मिनट का समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है 680 के निचले स्तर पे। तो बेशक यहाँ पर पुट की रणनीति बन जाएगी, मार्केट के ऊपर में करेक्शन हावी होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन हो सकता है कि प्री ओपनिंग सेशंस पे ही 38 पॉइंट की बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इससे बड़ी गैप डाउन ओपनिंग के संकेत तो यहाँ पर एग्जिट निफ्टी की ओर से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एग्जिट
निफ्टी क्या भी यहाँ कर रही है, गैप डाउन ओपन के साथ शुरुआत होता हुआ दिखाई देगा। तो जब बड़ी गैप डाउन ओपन के साथ शुरुआत होते हुए दिखाई देगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या होगा, 680 के स्तर को तोड़ करके ही ओपन होगा, उसके निचले स्तर पे ही कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। तो इस कंडीशंस पे मार्केट के ऊपर में क्या बनेगी, पुट की रणनीति बनेगी, मार्केट टूटता हुआ दिखाई देगा और हमारा जो पहला टारगेट देखने को मिलेगा निफ्टी के ऊपर में वह टारगेट होगा 24,500 रुपए का, ये पहला टारगेट लेकर के चलेंगे। दूसरा टारगेट होगा 24,400 रुपए का, ये टारगेट लेकर के चलेंगे कि लगभग 250 से 300 पॉइंट के आसपास की मोमेंटम जो है कैप्चर होते हुए दिखाई दे सकती है। टुमारो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस पे एक अच्छा खासा करेक्शंस का माहौल बनता हुआ दिखाई दे सकता है। ये तो हो गई पुट की रणनीति की चर्चा टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। लेकिन आप सभी जानते हैं कि मार्केट है, मार्केट में जो है कुछ भी संभव है, कभी भी तेजी कभी भी गिरावट यहाँ पर संभव है। हमने बीते फ्राइडे को तो देख लिया कि ईरान और इजराइल के बीच के जो वार थे उस वार की स्थिति में यहाँ पर जो मार्केट के ऊपर में करेक्शंस का माहौल बना। लेकिन इस स्थिति में यदि वो सुधार आती है और कुछ पॉजिटिव खबरों के बीच पे यदि मार्केट अपना काम करता हुआ दिखाई देता है तो हो सकता है कि मार्केट में तेजी भी लौट आए। तो तेजी या गिरावट जो भी लौटेगी वो हमारे लेवल के बेस पे होगी। जब तक लेवल टूटेगा नहीं 680 का पुट की रणनीति बनेगी नहीं, 680 का स्तर टूटेगा तो बेशक पुट की रणनीति बनेगी, हम 24,500 400 के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। लेकिन 680 का स्तर नहीं टूटता है, गैप अप ओपनिंग हो जाती है, नहीं टूटती है, तो फिर क्या बनेगी, कॉल की रणनीति बनेगी, मार्केट में फिर तेजी लौटता हुआ दिखाई देगा। और हम इस स्थिति में टारगेट लेकर के चल सकते हैं निफ्टी के ऊपर में कि 24,800 रुपए का जो है ये पहला टारगेट हमें देखने को मिलेगा। 24,950 रुपए के हमारा दूसरा टारगेट होगा निफ्टी 50 के ऊपर में टुमारो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। तो जो भी रणनीति बन रही है लेवल के बेस पे बन रही है, 24,680 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और बेशक टुमारो का प्री ओपनिंग सेशंस भी काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी। गैप डाउन ओपनिंग बेशक मार्केट को नीचे लेकर के जाएगी, गैप अप ओपनिंग जो है बेशक मार्केट को ऊपर लेकर के जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं कि गैप अप ओपनिंग हो गई तो गिरावट यहाँ पर नहीं आएगी। तो गैप अप ओपनिंग के बाद भी गिरावट आती है तो उसके लिए क्या है, यहाँ पर लेवल आपके पास पड़ा है 24,680 रुपए का। तो यदि गैप अप ओपनिंग गैप डाउन ओपनिंग किसी भी प्रकार से किसी भी कंडीशंस पे मार्केट आपको ओपन होते हुए दिखाई देती है तो सिंपल सी कहानी 24,680 के स्तर को देख लेना है। 24,680 के ऊपरी स्तर पे कॉल की रणनीति, 24,680 के निचले स्तर पे पुट की रणनीति यहाँ पर बनते हुए दिखाई देगी। टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस में मैं आशा करता हूँ कि एक अच्छी खासी मोमेंटम यहाँ पर गुजरते हुए दिखाई देगी और टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे एक बड़ा मोमेंटम लौटता हुआ दिखाई देगा। और बेशक वह मोमेंटम जो है गिरावट वाली ही ज्यादातर यहाँ पर मैं मान करके चल रहा हूँ कि देखने को मिलेगी। मैं आशा करता हूँ कि जानकारी आप सभी के काम आई होगी। वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे। थैंक यू।